ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं कि शायद मेरी बॉडी में मेरे हार्ट मेरे को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा जैसे पहले करता था, तो क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? दैट इज़ हाउ नॉर्मली यू हैव टू टेक इफ़ यू फील सर्टेन behavioral outcomes. They are triggers that you may be depressed, you may have anxiety, and you may have certain other mental disorders. और normally ले और well-being के अंदर इन दोनों ही चीज़ों को equal आप importance दें। बहुत बहुत आपने अच्छी बात बतलाई। जो सिर्फ पानी से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो हमारे बीच में एक और बहुत जानी मानी प्रतिभा मौजूद है। आप हैं ज्योति सागर राय मैडम। आप जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपने बहुत ही लंबे समय तक अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया है, NHM है, PCPND है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से हेल्थ और स्ट्रेस दोनों को तवज्जो देते हुए इंसान खुश कैसे रह सकता है और खुशी क्या है? हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट पहले ही बता चुके हैं कि स्ट्रेस जो है इनएविटेबल है। स्ट्रेस आप सुबह उठेंगे या शाम को सोएंगे तब भी आपके हाथ में स्ट्रेस तो होगा ही। तो स्ट्रेस को अगर आप स्ट्रेस नहीं करके, स्ट्रेस पे आप ज़्यादा स्ट्रेस मत करिए तो आपकी वेलबींग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, मेरे हिसाब से अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस कर लेंगे तो आपकी स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी कम हो जाएगी। आप उसका वे आउट ढूंढेंगे, आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। जो चीज़ आप फिक्स कर सकते हैं आप उसको फिक्स कर लीजिए, जो नहीं कर सकते हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से वेलबींग है कि आप जब सुबह उठे बिस्तर से तो आपको उठने का मन होना चाहिए कि हाँ मेरे लिए कुछ मोटिव है, मुझे उठना है, मुझे ये काम करना है। अगर वो आपके अंदर वो ज़ील और वो इंथुजियाज़म है तो आप वेलबींग की सिचुएशन में है। और अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके और उसके जो अदर मेथड्स हैं जिससे हम उसको हील कर सकते हैं उसके प्रति हमें ज़रूर जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर गुंजन जैन। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। वुमेन हेल्थ से संबंधित चाहे वो एडोलेसेंट की स्टेज हो, चाहे वो पोस्ट एडोलेसेंट हो, चाहे वो मेनोपॉज की स्थिति हो, और कई सारी जो शारीरिक जो दिक्कतें रहती हैं जिसका संबंध मेंटल एनर्जी से भी होता है और फिज़िकल स्ट्रेस से, इमोशनल स्ट्रेस से भी हो जाता है। तो आप हमें क्या बताना चाहेंगी कि एक डॉक्टर के रूप में आप किस तरह से इस प्रकार की चीज़ों को देखती हैं, खासकर वेलनेस और हेल्थ को और वुमेन्स हेल्थ को खासकर, और उसके लिए जो हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, इस स्माइल, इनके क्या सॉल्यूशंस देती हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सारा एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस है, बहुत यंग गर्ल्स यहाँ पे बैठी हैं, मिडल एजड हैं, मेच्योर वुमेन। आई नेवर कॉल देम ओल्ड वुमेन, दे आर मोर मेच्योर वुमेन। सो आई गेट ऑल द पेशेंट्स। जो यंग बच्चे आते हैं मेरे पास वो जनरली दो प्रॉब्लम से आते हैं कि फेस पे पिंपल्स हो गए, बाल आ गए फेस पे, क्या करें। दे हैव दिस स्ट्रेस, दे वांट टू लुक गुड, एंड देन if they have any kind of a menstrual problem they are very unhappy। ओहो 2 महीने से पीरियड नहीं आया, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट एज ग्रुप जहाँ पे या तो प्रेगनेंसीज हो रही हैं और या नहीं हो पा रही हैं। नाउ बोथ दीज थिंग्स विल ब्रिंग स्ट्रेस बिकॉज जो प्रेग्नेंट हैं वो बहुत कुछ गूगल बाबा से पूछ के आते हैं। सो इफ़ यू टेल देम एनीथिंग दे से मेरे बच्चे को ट्राइसोमी तो नहीं है, मेरा बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं है। यू नो इनिशियली जब पेशेंट्स हम लोग देखते थे 30-40 साल पहले तो ऐसे होता था कि पेशेंट आता था, उसको बोलो सब ठीक है, वो खुशी खुशी वापस जाता था। अभी बोलो सब ठीक है तो वो ज़रूर पूछेगा ये प्रॉब्लम तो नहीं है। सो दिस इज़ सेल्फ इन्वाइटेड स्ट्रेस, राइट? एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट एज ग्रुप वेयर women are more mature, they are nearing menopause। so this is the age group जहाँ पे बहुत सारे hormonal changes आने शुरू हो जाते हैं। And as soon as I talk to these women, you know, generally they'll start crying, generally, because they'll say, डॉक्टर साहब समझते ही नहीं है घर वाले। बच्चे बोलते हैं मम्मी बहुत चिड़चिड़ी हो गई, they come and मम्मी क्या हो गया, सारा दिन चिड़चिड़ करती हो। हस्बैंड सेज तुम्हें तो कभी ठंडी लगती है कभी गर्मी लगती है, I don't know how to deal with you। So these are the things that
are going to happen. You have to learn about them. Your family needs to be educated about them. So stress and wellness comes more with information. It comes more with visiting your doctor at the right time and educating your family. That is very, very important. If you alone are getting educated about it, your family doesn't know anything about it. So generally, you know, when infertility patients come, I say don't come alone. Bring your husband along because he may be responsible. Why should a woman take all the stress of childbearing? If she is pregnant, her husband has to know बच्चे का बाद में डायपर कैसे चेंज करना है, दूध की बॉटल कैसे बनानी है. So the family has to get involved. अगर वो menopausal है, her husband, her children have to know that she is going through a menopausal lifestyle change, and they have to understand the problem and be with her. So we can fight stress, we can be well if everything, our surroundings offer us that kind of a platform to be healthy and, you know, stress free. So this is, I think that is how I see my patients and deal with them. आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई. खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं का रुख बदल रहा है. हमारी जो घर में माँ है, हमारी जो घर में बहन है, बेटी है, उनका रुख कई बार हवाओं को रोकता है. तो मैं इस पैनल से जानना चाहता हूँ, खासकर निधि जी से, कि आज हमारे महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारे जाने माने बंगाली लेखक जजावर हुए हैं, उनका कहना था कि घर की कथा और नारी की व्यथा का अंत नहीं. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ निधि जी कि किस तरह से आप एक एक्टिविस्ट के रूप में, एक वुमेन एक्टिविस्ट के रूप में, एक स्पेशलिस्ट के रूप में महिलाओं को गियर अप करने की प्रेरणा देंगी और किस तरह से वो सचमुच स्ट्रेस को जाने और उसका निदान करें, उसका मिटिगेशन करें. क्योंकि आज के समय में ऐसा आप सब जानते हैं कि स्ट्रेस एक कमोडिटी है और स्ट्रेस बिकता है. तो सच्चा स्ट्रेस क्या है और अच्छा हेल्थ क्या है और उसके लिए तैयार होने के लिए क्या क्या करना चाहिए. हमारे देश की ना एक खास बात है कि जो कुछ अच्छा होता है वो तो हमारे परिवार के जेनेटिक्स होते हैं, बट जो कुछ बुरा होता है उस सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो माँ, वो घर की महिला. उसने सिखाया नहीं, उसने करा नहीं. और ऐसा क्योंकि हमारे पूरे वातावरण में है तो हर महिला सच में ही ये मान भी लेती है कि हाँ, मेरे घर में जितनी भी कमियां हैं वो मेरी ही कमियां हैं. तो अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा तो मैंने पढ़ना नहीं सिखाया, अगर वो खा नहीं रहा तो मैंने खाना नहीं सिखाया, अगर हस्बैंड दवाई नहीं रहा तो मैंने ध्यान नहीं रखा, अगर उसको डायबिटीज़ हो गया है और डॉक्टर ने बोला कि वॉक पे जाना चाहिए तो तुम साथ नहीं देती, इसलिए वो नहीं जाता, तो वो उठाती नहीं हो इसलिए नहीं जाता. इतना सुन सुन के हम अपने आप को यही बता लेते हैं कि हर एक की जो गलतियां हैं वो हमारी गलती है. और जब हम खुद ही अपने आप को इतना दोषी मान लेंगे तो कौन हमें बेगुनाह मानने वाला है. हर इंसान को तो चाहिए ना कोई मिल जाए मानने के लिए. आज आप कोई बहुत छोटी सी बात बोलते हो, यहाँ पे आप सब बैठे हुए हैं, शायद कई जने ऐसे हैं जो किसी ना किसी को जानते होंगे, तो जब आप अंदर घुसते हैं तो किसके पास जाके बैठते हैं? क्या कहीं पर भी बैठ जाते हैं या एक बार निगाह घुमाते हैं और देखते हैं कि हाँ, इस जने को हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसके पास वाली कुर्सी खाली है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं. राइट? अभी अभी हम सब ने माना कि स्ट्रेस कुछ होता है, स्ट्रेस एक एनर्जी है, तो वो स्ट्रेस तो हमने अपने अंदर ऑलरेडी बिल्ड करके रखा हुआ है. क्योंकि मैं तो गिल्टी हूँ, गिल्टी भी एक स्ट्रेस है, फियर भी एक स्ट्रेस है, एंग्जाइटी भी एक स्ट्रेस है, वो मैंने तो बिल्ड करके रखा हुआ है. और बाहर से आने वाला स्ट्रेस आया और उसने देखा अरे इसके पास तो बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे चक्रों में, बहुत सारे ऑर्गन्स में इसने स्ट्रेस भर के रखा हुआ है. तो वो स्ट्रेस क्या करता है, आता है और मेरे पास घर बना लेता है और वो स्ट्रेस मेरे पास और बढ़ जाता है. और फिर जब वो स्ट्रेस और बढ़ गया तो कोई भी चीज़ जब आपके अंदर है वो एक जीव की तरह हो जाती है और वो क्या चाहता है. और स्ट्रेस जब हम देखेंगे तो मेरे जैसा जना कौन है जिससे आपके भाव मिलते हैं, जिससे आपके विचार मिलते हैं, आप उससे अट्रैक्ट होते हैं, वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आप उनसे अट्रैक्ट होते हैं. हम सब कॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे नहीं, सब कॉन्शियस लेवल पे अपने इर्द गिर्द उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके अंदर भी स्ट्रेस भरा हुआ हो. तो मैं भी अपने स्ट्रेस की बात करती हूँ, वो इंसान भी अपने स्ट्रेस की बात करता है, हम दोनों स्ट्रेस की बात करते हैं और मेरे अंदर जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस और बढ़ते रहता है. और यही स्ट्रेस हम आसपास के लोगों को देते भी रहते हैं.
हमको रियलाइज भी नहीं होता कि कैसे दे देते हैं। 2 मिनट और ले लूँ क्या जवाब देने के लिए? प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप जी। तो अगर एक अपने कोई एग्जाम्पल के ले लूँ, एक महिला के रूप में ले लूँ, माँ के रूप में ले लूँ, और बच्चा आया कि मम्मी 200 रुपये चाहिए स्कूल की कैंटीन के लिए, 200 रुपये चाहिए स्कूल की कैंटीन के लिए। पहला हमारा क्वेश्चन, हमारे टाइम में 10 रुपये मिलते थे, में 5 रुपये की इडली मिल जाती थी, 2 रुपये में आइसक्रीम मिल जाती थी, उसमें भी थोड़े से बच जाते थे, वापसी में आते आते टॉफ़ी भी ले आते थे। क्या 200 रुपये का मतलब है तुम्हारा? ये कोई मतलब है? अभी तो तुम लेके गए थे, अभी तो 15 दिन ये करा था, अभी तो तुम्हारा वो खर्चा हुआ था, और ज़मीन मान की जो कुछ याद आएगा सब कुछ सुना देंगे और अपने समय से हर कुछ कंपेयर कर देंगे। फिर बच्चा बोलेगा मम्मी मैं इंटरनेशनल स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पे कैफ़ी कॉफ़ी डे, 150 रुपये की तो कॉफ़ी आ जाती है, मैं तो आपसे सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी के ही पैसे मांग रहा हूँ, तो थोड़े से पैसे और रख के जा रहा हूँ। और फिर आप सोचते हो कि यार बात तो बच्चा सही बोल रहा है कि 150 रुपये की तो कोल्ड कॉफ़ी मिल रही है वहाँ पे, तो आप 200 रुपये का नोट निकालते हो और उसको दे देते हो। आपने वही 200 रुपये का नोट उसको दे दिया। अब ये सोचिए कि वो 200 रुपये का जो नोट गया है वो किस चीज़ के साथ गया है? क्या वो सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है? उसमें कुछ है नहीं, वो रुपए है, कुछ करेंसी है, उसमें कुछ एनर्जी है। आप कभी भी किसी भी अपने घर के व्यक्ति को कोई गंदा रुमाल अलमारी से निकाल के देंगे कि आप तुम जा रहे हो इसको ले जाओ? साफ अलमारी से निकालेंगे, साफ रुमाल धुला हुआ, प्रेस करा हुआ। पर वो नोट जो आपने अपनी जेब से निकाला, जिसमें आपने पता नहीं कितनी कितनी गलत बातें बोल दी थी, वो उस गलत एनर्जी से जो गया वो उसके पास चले गया, और वो बच्चे ने कहाँ रख लिया? यहाँ की जेब में या यहाँ की जेब में। और पूरा दिन जब वो बैठा है वही नोट उसके अंदर, वही एनर्जी उसके पास, यानी कि आपने ना जानते हुए क्या दे दिया? स्ट्रेस। और जब स्ट्रेस किसी को दे दिया तो वो क्या इजीली अट्रैक्ट करेगा? स्ट्रेस।